चलती ट्रेन से एक लड़की को कुछ बदमाशों ने धक्का देकर बाहर फेंक दिया। उसका कसूर बस इतना था कि उसने सोने की चैन पहनी हुई थी और वो बदमाश उससे छीनने की कोशिश कर रहे थे। उसने देने से मना कर दिया तो वो अकेली और बदमाश थे 4-5। जब वो चैन लेने में नाकाम रहे तो लड़की को उन्होंने पकड़ के बाहर फेंक दिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। शांति मिस चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी जांबाज लड़की की सच्ची कहानी यानी सच्ची घटना आप लोगों के सामने लाई हूँ, जिसके बारे में सुनकर आप भी हिम्मत, हौसले और जोश के साथ बहुत ऊपर उठ सकते हैं। अपने सारे छोटे बड़े दुख और कष्टों को भूलकर ऐसा प्रेरणा देने वाला जीवन है उनका कि सच में आपको भी बड़ी सीख और हौसला मिलेगा। दोस्तों, आज की कहानी अरुणिमा सिन्हा की है, जो एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल प्लेयर रह चुकी हैं। जब उनकी उम्र लगभग 22 साल की थी, तब वो एक ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। तो बरेली के आसपास उनको ट्रेन में कुछ बदमाशों ने घेर लिया, क्योंकि अरुणिमा ने गोल्ड चैन पहनी हुई थी। वो बदमाश अरुणिमा से चैन छीनने की कोशिश करने लगे और अरुणिमा मना करने लगी। इसी छीना झपटी में जब बदमाश नाकाम हुए तो उन्होंने अरुणिमा पकड़कर ट्रेन से बाहर फेंक दिया। जैसे ही अरुणिमा को बदमाशों ने बाहर फेंका, दूसरे ट्रैक से ट्रेन आ रही थी। उस ट्रेन से टकराकर अरुणिमा नीचे गिरी और उनके पैर कट गए। अरुणिमा के अनुसार जब उन्होंने उठने की कोशिश की तो एक पैर जींस के अंदर लटक रहा था और दूसरे पैर की भी हड्डियां टूट चुकी थी। दोस्तों, उन्होंने सबसे बड़ी बात ये बताई कि जब बदमाश उनसे छीना झपटी कर रहे थे तो पूरे डब्बे में लोग भरे पड़े थे, लेकिन उनकी मदद करने की कोशिश किसी ने भी नहीं की। दोस्तों, रात का समय था जब उनको ट्रेन से नीचे फेंका गया था। जब वो नीचे गिरी, उन्होंने देखा कि उनके पैर कट चुके हैं। वो रात भर चिल्लाती रही, लेकिन उनकी मदद किसी ने नहीं की। और दोस्तों, आपको पता होगा कि ट्रेनों की लाइनों में देखते होंगे बड़े बड़े चूहे आते हैं। वो चूहे उनके पैर को कुतरने लगे थे। उनकी बॉडी पूरी सुन्न पड़ चुकी थी, लेकिन दिमाग पूरी तरह काम कर रहा था। वो सब देख पा रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। रात भर चिल्लाती रही, चीखती रही, तड़पती रही। जब सुबह वहाँ गांव वालों ने देखा तो उनको बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया। और अरुणिमा कहती हैं कि उनकी दर्दनाक स्थिति देखकर डॉक्टर भी आपस में बात करने लगे थे कि हमारे पास इतना इंतजाम नहीं है, हम क्या करें। यहाँ तक कि बेहोश करके पैर को, जो लटका हुआ पैर है, उसको भी अलग करने के लिए, उसको काट कर फेंकने के लिए भी हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं है। वो सब सुन पा रही थी। पता नहीं उनको कहाँ से अंदर से ऐसा जोश आया और उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब, आप मेरा पैर काट के अलग कर दीजिए, मैं ऐसे ही सहन कर लूँगी। अगर एनेस्थीसिया नहीं भी है तो मुझे बेहोश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सह लूँगी इतना दर्द। मुझे पता है मैं इतना दर्द सह सकती हूँ, तो ये तो मेरी भलाई के लिए हो रहा है, तो मैं ये भी सह लूँगी। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कितनी हिम्मत रही होगी उस समय। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट चालू हुआ। जब मीडिया में बात आई, पता चला कि वो एक प्लेयर हैं, तो उन्हें एम्स में भर्ती किया गया और वहाँ फिर उनका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट होने लगा। दोस्तों, वो कहती हैं कि वो रात भर 7 घंटे तड़पती, चिल्लाती, चीखती रही और उनके अगल बगल से 49 ट्रेन गुजरती रही। आप समझ सकते हैं क्या मंजर रहा होगा वो। कहती हैं कि ऐसी स्थिति में भी लोगों ने कहा कि मैं अरुणिता सुसाइड करने के लिए ट्रेन से कूदी हूँ, और किसी ने कहा कि उसके पास ट्रेन का टिकट नहीं था, इसलिए उसे बाहर फेंक दिया गया था। आप जानते हैं दुनिया कैसी है और कैसी कैसी बातें करती है। उनकी फैमिली सफाई देते देते थक चुकी थी। दोस्तों, ये दुनिया किसी की नहीं होती है। दुख में भी सिर्फ घाव में नमक भरने का काम करती है। उसी दिन से हॉस्पिटल के बिस्तर से ही अरुणिमा कसम खाई कि मैं एवरेस्ट की चोटी पार करके दिखाऊंगी। आप समझ सकते हैं दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट चोटी, और जो अपना एक पैर पूरी तरह से खो चुकी है। एक में कृत्रिम पैर है और दूसरे पैर में भी लोहे के रॉड लगे हैं। दोस्तों, संकल्प इतना बड़ा था
कि दिन रात एक कर दिए उन्होंने इस संकल्प को पूरा करने के लिए। जब वो कहती थी कि उन्हें एवरेस्ट चोटी पर चढ़ना है तो लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे, उन पर हंसते थे। दोस्तों, उनके अंदर की जिद, जुनून और हौसला पूरा पागलपन की हद तक था। एक लक्ष्य था कि एवरेस्ट चोटी फतह करनी है और अरुणिमा अगले ही 2 साल के अंदर अपने संकल्प को पूरा किया, अपनी जिद और हौसले के कारण। दोस्तों, जहां डॉक्टर ने भी उन्हें कह दिया था कि आपको सामान्य रूप से चलने में भी 4-5 साल लगेंगे, वहीं अरुणिमा ठान लिया था कि वो अपनी कमजोरी को ही सबसे बड़ी ताकत बनाएंगी और सबको दिखा देंगे कि इंसान अगर अपने मन से मजबूत है तो उसे कमज़ोर या विकलांग कोई नहीं बना सकता। उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि वो लोगों को बेचारी कहने का मौका बिल्कुल भी नहीं देंगी और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को विजय करके दिखाएंगी। उसके बाद वो एवरेस्ट की विजेता बछेंद्री पाल, जिन्होंने 1984 सन में एवरेस्ट चोटी पर चढ़कर मिसाल कायम की थी, उनके पास गई और अरुणिमा और उनका संकल्प उनके सामने रखा। तो अरुणिमा की हिम्मत और हौसले को देखकर बछेंद्री पाल की आंखों में भी आंसू आ गए थे। मगर बछेंद्री पाल की आंखों में भी आंसू आने के बाद उन्होंने कहा कि अरुणिमा, तुम मेरे लिए एवरेस्ट की चोटी जीत चुकी हो, क्योंकि इतनी हिम्मत, इतना हौसला, बस मन से तो तुम एवरेस्ट पहुंच ही चुकी हो, बस अपना शरीर ही बाकी रह गया है वहां पहुंचाने के लिए। उन्हें इतनी हिम्मत और इतना हौसला ऐसी हालत में आज तक किसी में नहीं देखा था। दोस्तों, 11 अप्रैल 2011 को जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ हो और ठीक 2 साल बाद 21 मई 2013 को अरुणिमा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पार कर पूरी दुनिया में मिसाल कायम की, एवरेस्ट चोटी पर भारत का तिरंगा झंडा लहरा दिया। दोस्तों, इतनी आसानी से वो ये काम नहीं की थी। वो कहती हैं कि जब एवरेस्ट पर चढ़ते थे, जैसे जैसे मंजिल पास आने लगी, लाशों के ढेर उनके सामने पड़े रहते थे। सभी पर्वतारोहियों के लाशें रहती थी। वो हाथ पैर सही सलामत होते हुए भी जब उन लोगों की ये दशा हो चुकी है, मगर एक पल सोचकर हिम्मत बढ़ाकर वो कदम आगे बढ़ाती थी। उसी दौरान उनका ऑक्सीजन भी समाप्त होने जा रहा था, तो उनके शेरपा ने उनसे कहा कि अरुणिमा, चलो वापस लौट चलते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करना, तुम नेक्स्ट टाइम ज़रूर विजय हासिल करोगी, लेकिन अभी बहुत खतरा है, चलते हैं वापस। लेकिन अरुणिमा ये स्वर्णिम अवसर नहीं खोना चाहती थी, क्योंकि उनको पता था कि ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती है। बस वो आगे बढ़ती रही और कुछ समय बाद देखो उन्होंने फतह हासिल कर ली। उन्होंने दिखा दिया था कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। वो शरीर से विकलांग हो सकती हैं, मगर दिल और दिमाग से वो बहुत मजबूत हैं, जिसे डॉक्टरों ने तक जवाब दे दिया था। आज वो लड़की एवरेस्ट पर चढ़कर पूरी दुनिया को जवाब दे रही थी अपने हिम्मत, हौसले और संकल्प से। जिन्हें डॉक्टरों ने तक जवाब दे दिया था, आज वो लड़की अपने हिम्मत, हौसले और अपने संकल्प से पूरी दुनिया को जवाब दे रही थी एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर। दोस्तों, बात रही हिम्मत, हौसले, संकल्प की, लेकिन एक बात और है कि जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी दुर्घटनाएं घट जाती हैं, उस समय हमें बहुत दुख होता है, लेकिन कभी कभी वो घटनाएं हमारे बहुत अच्छे के लिए भी घटती हैं, अगर हम अपने अंदर की सोच और संकल्प को जगा के रखें तो। और अरुणिमा की कहानी तो हमें यही सिखाती है कि हमें कुछ भी हो जाए, हिम्मत और हौसला कभी नहीं हारना है और लोगों को बेचारी कहने का या बेचारा कहने का मौका कभी नहीं देना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।